choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवेंजर्स। तो कहानी में अब तक आपने देखा कि अवेंजर्स को पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि रशिया का विंटर गार्ड, नमोर के डिफेंडर्स ऑफ डीप और हाल ही में उनका सामना डार्क एल्व्स की आर्मी से हुआ था। ब्लैक पैंथर का फिल काउसन और उसकी स्क्वाड्रन सुप्रीम के ऊपर शक बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा था कि अवेंजर्स माउंटेन के अंदर सब कुछ शांत हो रहा है। लेकिन रॉबी रीस की हेल्थ चार्जर के साथ कुछ तो गलत है। उसका अपना खुद का एक दिमाग है और इस एपिसोड के अंदर रॉबी रेस अपने हेल्थ चार्जर से अलग होने की कोशिश करेगा ईस्ट लॉस एंजलिस। रॉबी अपने भाई गेब के साथ जा रहा है। गेब बोलता है, और तेज रॉबी, और तेज। बहुत दिनों से तुमने मुझे अपनी कार के अंदर नहीं घुमाया। तुम अपने काम में इतने बिजी रहते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे और तेज चलाओ। रॉबी कहते हैं, हाँ गेब, मैं थोड़ा सा बिजी था, माफ करना छोटे भाई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो काम भी इतना अच्छा नहीं चल रहा और लग रहा है कि मुझे उस काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैं जॉब छोड़ने की सोच रहा हूँ। लेकिन गेब गाड़ी को और तेज भगवाना चाहता है। रॉबी कहता है, मैं तो तुम्हें बस स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, हम कोई सैर सपाटे पे थोड़ी ना जा रहे हैं। और तभी कार के अंदर से आग निकलने लगी। उस कार ने कहा, ये इंजन खून पे चलते हैं, तेल भरवाने का टाइम हो चुका है। तब वो कार और तेज दौड़ने लगी। रॉबी को ये सब देखकर अजीब लग रहा था, जबकि उसका भाई खुश था। उस गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और ना ही रॉबी उसका हैंडल हिला पा रहा था। कार ने कहा, मुझे भूख लग रही है, मुझे स्पीड की भूख लगी है। और तभी एकदम से वो कार हवा में दौड़ने लगी। रॉबी के लिए ये सब कुछ अजीब था, जबकि गेब को लगा कि उसका भाई ये सब कर रहा है। कार ने कहा, स्लो चलना मौत है, स्लो चलना दंड है। गेब भगवान से प्रार्थना करने लगता है। लेकिन हेल्थ चार्जर ने कहा, यहाँ पे कोई गॉड नहीं है, सिर्फ हम हैं। और तभी उस कार ने गेब और रॉबी को बांध लिया, जैसे कि वो सीट बेल्ट लगा रही हो। वो स्कूल की तरफ बहुत तेज स्पीड से जा रहे थे। कार ने कहा, राइडर्स हार नहीं मानते, वो कहीं भी बिना खौफ पैदा किए नहीं जाते। तुम्हारे पेरेंट्स की तरह मर कर नहीं रह सकते। राइडर्स को इस वर्ल्ड को जलते हुए देखना पड़ता है, जलते हुए मांस, स्पिरिट और आँखों से। अब तक रॉबी काफ़ी गुस्सा हो चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो घोस्ट राइडर में कन्वर्ट हो पाता, वो गाड़ी गेब के स्कूल के सामने आकर रुक चुकी थी। गेब को काफ़ी मज़ा आया, जबकि रॉबी उस कार को गालियां बके जा रहा था। वो इस कार के ऊपर बहुत गुस्सा था। गेब ने पूछा, क्या बात है? लेकिन रॉबी कहता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। हालांकि मन ही मन वो कह रहा है, मैं घोस्ट राइडर हूँ गेब, यही दिक्कत है, मैं तुम्हें किसी दिन मरवा दूंगा। उसने गेब से कहा, ये कार अजीब तरीके से चल रही है, मैं इसको ठीक करवा के लाता हूँ। इसके बाद रॉबी हेल्थ चार्जर को एक सुनसान जगह पे लेकर जाता है। वो कह रहा है, आज मेरी कार ने मेरे भाई को मारने की कोशिश की, हालांकि किसी तरीके से। ना ही गेब को कुछ सुनाई दिया और ना ही कुछ दिखाई दिया, लेकिन वो असली था, वो एक धमकी थी। मेरी कार ने मेरी फैमिली को धमकी दी, मेरी इकलौती फैमिली को। तो मैंने सोचा कि अब बस एक ही चीज़ करनी बाकी है, मैं घंटों तक इसके टुकड़े टुकड़े करता रहूँगा, इसके टायर फाड़ दूंगा, इंजन निकाल कर फेंक दूंगा और तब इस पूरी कार को आग लगा दूंगा। और जब उस कार का कचूमर बन चुका था, तो मैंने रेगिस्तान के अंदर उसे आग लगा दी। फिर एक बस पकड़कर वापस शहर में आ गया। मैं तेल में सना हुआ था, मेरे शरीर पे शीशे के टूटे हुए टुकड़े लगे हुए थे। लेकिन जब मैं घर पहुंचा, तब वो कार पहले ही मेरा वेट कर रही थी, जैसे उसे एक खरोच भी ना आई हो। और तब मैंने अवेंजर्स को अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बताया। रॉबी कह रहे हैं, मैं इसे हंसता हुआ सुन सकता था, ये मेरे ऊपर जोर जोर से हंस रही थी। ब्लेड बोलता है, हाँ ये तो अब भी हंस रही है। रॉबी कहता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये कार मेरे साथ कुछ भी करे, मैं बस इसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। ये कार, वो घोस्ट राइडर, मैं सारी जलने वाली चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो ब्लैक पैंथर ने कहा, क्या तुम इस काम के खतरे के बारे में जानते हो? तुम एक मॉलिक्यूलर लेवल पे इस कार के साथ जुड़े हुए हो और उस चीज़ को हम सब नहीं समझ पा रहे। गेब ने कहा, तो तुम ये कह रहे हो कि ये कार मुझे मार सकती है? यस सर, मिस्टर चेयरमैन, ऑफ कोर्स मैं इस बारे में जानता हूँ, क्योंकि ये पहले ही मुझे मार चुकी है। कई सालों पहले मेरे पेरेंट्स गायब हो गए थे। मैं तब से अपने भाई की देखभाल कर रहा हूँ, जब से मैं खुद एक छोटा बच्चा था। और ये भी हो सकता है कि मैं अब भी एक बच्चा हूँ, एक डरा हुआ बच्चा। एक दिन मैं स्ट्रीट रेसिंग कर रहा था,
क्योंकि हमें पैसे चाहिए थे। तब किसी ड्रग डीलर ने मुझे गोली मार दी, लेकिन इस कार ने किसी तरीके से मुझे फिर से जिंदा कर दिया, एक घोस्ट राइडर बनाकर। फिर मुझे पता चला कि मेरी कार के ऊपर एक मरे हुए सीरियल किलर की आत्मा ने कब्जा कर लिया है, मेरे अंकल एली की आत्मा ने। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह सब सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन एवेंजर्स उसकी बात समझ पा रहे हैं। फिर रॉबी ने कहा, मुझे अपने अंकल की आवाज़ मेरे दिमाग में सुनाई देती थी, मुझे और खूंखार बनने के लिए कहती, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरे कंट्रोल में हूँ, लेकिन तब वो वैम्पायर्स आए, लेजेंड ऑफ अनलिविंग आए। उन्होंने मुझे अपने मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो ब्लेड कहता है तुम तो पहले से एक मॉन्स्टर थे। जिस पे ब्लैक पैंथर ने समझाया कि हम सब किसी न किसी की आंखों में मॉन्स्टर्स हैं, तुम बच्चे की मदद करने के ऊपर ध्यान दो ना। तो ब्लेड ने बोला, मेरी तलवार उसकी मदद कर सकती है, मैं उसकी गर्दन काट सकता हूँ। फिर रॉबी कहता है, और तब आज के दिन जब मैं गेब के साथ था, तब जो आवाज़ गाड़ी से बाहर आई वो एली की नहीं थी। ओह गॉड, पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। ब्लेड बोलता है, तुम एक घोस्ट राइडर हो बच्चे, और मेरा इतने घोस्ट राइडर के साथ सामना हो चुका है कि मैं घोस्ट राइडर्स के बारे में एक रूल अच्छी तरीके से जानता हूँ, और वो ये है कि जो कुछ भी तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो वो सब एक झूठ है। घोस्ट राइडर्स काफ़ी लंबे टाइम से अर्थ पे हैं, लेकिन हम अब भी उनका ओरिजिन या उनका पर्पस नहीं जानते। कुछ मानते हैं कि वो इंसानों के लिए पनिशमेंट है, जबकि कुछ सोचते हैं कि ये एक श्राप है जो कि बेवकूफ़ लोग अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, डेविल के साथ डील करके। तो रॉबी ने कहा, मैंने किसी के साथ कोई डील नहीं की। ब्लेड बोलता है, शायद नहीं की होगी, लेकिन तुम्हारे अंकल ने जरूर की थी, या फिर तुम सबसे खराब किस्मत वाले स्ट्रीट रेसर हो। कुछ भी हो, हम यहाँ पे हैं। हमारे सामने एक सीरियस कार प्रॉब्लम है, और मैं अपनी हेलफायर शॉटगन भी लेकर आया हूँ। लेकिन ब्लैक पैंथर ने कहा कि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, हम ढूंढ निकालेंगे कि रॉबी क्या चीज़ है, हमेशा के लिए। ब्लेड बोलता है, मैंने अपने जानकार घोस्ट राइडर्स को बुलाने की कोशिश की, लेकिन डैनी कैश ने बहुत पी रखी थी और फ़ोन काट दिया, और जॉनी ब्लेज को हफ्तों से किसी ने नहीं देखा। तो ब्लैक पैंथर बोलता है कि मैं पहले ही एक एक्सपर्ट को यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पे आए, मैं रॉबी के ऊपर कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम घोस्ट राइडर में कन्वर्ट हो जाते हो तो मैं तुम्हारे और इस कार के कनेक्शन के बारे में जानना चाहूँगा। तो रॉबी कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो। कुछ टाइम पहले मुझे जॉनी ब्लेज के बारे में एक अजीब सपना आया था। मैंने देखा कि वो हेल का किंग, लेकिन गाइस, जैसे ही रॉबी कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, उसकी कार एकदम से जाग जाती है और वो रॉबी की आग को और भड़का देती है। ब्लैक पैंथर देखता है कि अब तक ये कार शांत थी, लेकिन इसकी ताकत काफ़ी बढ़ती जा रही है। हालांकि हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये पावर कहाँ से आ रही है। तो गाइस, तब इस कार के अंदर से काफ़ी सारी बेड़ियाँ बाहर निकलती हैं और वो रॉबी को जकड़ लेती हैं। रॉबी अब भी घोस्ट राइडर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। स्टीव बोलता है, इस कार को सूरज के अंदर टेलीपोर्ट कर दो, लेकिन ब्लैक पैंथर ने कहा कि इससे ये बच्चा मारा जाएगा। कैप्टन कहता है, वैसे भी ये बच्चा मारा ही जा रहा है, हमें इस बच्चे को कार से छुड़ाना होगा। कैप्टन मार्वल उस कार को तोड़ रही है, लेकिन ये कार फिर से ठीक हो जाती है। ब्लेड की हेलफायर शॉटगन का भी इस कार के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। तभी उस कार के ऊपर एक जोरदार हमला होता है। रॉबी घोस्ट राइडर में कन्वर्ट हो चुका है। वो कहता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और मैं इस कार को हमेशा के लिए मार डालूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे कोई आया और उसने कहा, तुमने ये सब मेरे बिना शुरू करने की कोशिश की, क्या तुम गधे हो? वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम लोग खून की उल्टियाँ नहीं कर रहे और ना ही एक दूसरे को गालियाँ दे रहे। अगर तुम सब लोग अपनी आत्माओं को सुरक्षित रखना चाहते हो तो अब के बाद से वही करना जो मैं कहता हूँ। कैप्टन पूछती है, अब ये बेवकूफ़ कौन है? तो ब्लैक पैंथर ने कहा, ये वो एक्सपर्ट है जिसे मैंने बुलाया था, डेमन हेलस्ट्रॉम, शैतान का बेटा। तो कैप्टन ने पूछा, ये किस चीज़ का एक्सपर्ट है? डेमन कहता है, डेविल्स और डैमनेशन, और उन सारी आत्माओं का जो हेल से बाहर निकलकर तुम कमज़ोर इंसानों को तड़पाने की कोशिश करती है। मैं झाड़ फूक में एक्सपर्ट हूँ। चलो यहीं पे इस बच्चे की झाड़ फूक शुरू की जाए। टर्की अवेंजर्स की एक दूसरी टीम वैकेंडन हेली कैरियर के साथ यहाँ पहुँच चुकी है। चारों तरफ तबाही मची हुई है और कोई वॉर ऑफ रेम्स के बारे में बता रही है। ये वही जगह है जहाँ पे कैप्टन मार्वल और उसके वॉर अवेंजर्स ने फायर गॉब्लिन्स के एक बहुत बड़े ग्रुप को हराया था। उनकी रानी शिंडर यहाँ पे हर तरीके के हथियार फेंक रही थी, जिनके अंदर से बड़े बड़े कान खजूरे बाहर निकले। थॉर पूछता है, तो तुम उन कान खजूरों के साथ कैसे निपट रही हो? और कोई बोलती है, अच्छे तरीके से, क्योंकि हल्क उन कान खजूरों को बीच में से फाड़ रही है। तो आयरन मैन पूछता है, तो फिर तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया?
तो कोई ने बोला क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ और भी मिला। वॉर ऑफ रेम्स की तबाही के कारण हमें इस गुफा का पता चला। मैंने इसके अंदर 3 वकांडा के वाइब्रेनियम माइनर्स को भेजा जो कि अंधेरे के अंदर काम करने में एक्सपर्ट थे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागे। अब तक भी वो लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने ऐसी क्या चीज़ देखी जिसने उनकी ऐसी हालत कर दी। टोनी बोलता है, अच्छा तो तुमने इसीलिए हमें यहाँ पे बुलाया ताकि हम तुम्हारे इस गुफा को चेक कर सकें, लेकिन मेरे स्कैन तो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तभी थोर उसे रोकता है। वो अपने हैमर का यूज़ करता है और टोनी को बताता है यहाँ एक बहुत बड़ा एविल है जो काफ़ी पुराना है, हमें आगे जाने से पहले ध्यान रखना होगा। जिस पे ओकोई ने कहा कि मैं पहले इस पूरी गुफा के अंदर घूम चुकी हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया वो चीज़ दिखाने के लिए जो मुझे इस गुफा के अंदर मिली। वो टोनी स्टार्क को एक आयरन मैन जैसा हेलमेट दिखाती है जो कि 1 मिलियन साल पुराना है, स्टोन एज का है, लेकिन इसे पत्थर से नहीं बनाया गया, इसे धातु से बनाया गया था। इसके अंदर इंसानी हड्डियों के कुछ टुकड़े थे। थोर कह रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसके अंदर से एविल की स्मेल आ रही है, तुम्हें इसे अभी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो कोई बोलती है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ तो है। तो बताओ टोनी स्टार्क, क्या तुम पहले भी इस गुफा में आए थे? क्या ये हेलमेट तुम्हारा है? लेकिन टोनी मना कर देता है। वो कहता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस गुफा के अंदर जाना ही पड़ेगा। एवेंजर्स माउंटेन के अंदर झाड़ फूक के शुरू होने से पहले डेमन हेलस्टॉर्म कैप्टन के घायल हाथों की तरफ इशारा करता है, लेकिन कैप्टन ने कहा मैं ठीक हूँ। तो डेमन बोलता है, नहीं तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें अपने इन हाथों को होली वाटर से पवित्र करना होगा इससे पहले कि वो स्पिरिट तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर ले। तो स्टीव बोलता है, लेकिन यहाँ पे होली वाटर कहाँ से मिलेगा? तभी ब्लैक पैंथर एवेंजर्स माउंटेन से कॉन्टैक्ट करता है। वो गोरिल्ला मैन से कहकर होली वाटर मंगवाता है। तब डेमन हेलस्टॉर्म एक स्पेल कास्ट करता है और उसके बाद ब्लेड से पूछता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, यहाँ पे सिर्फ मैं तुम्हारे ऊपर ही यकीन कर सकता हूँ। लेकिन ब्लेड ने कहा, सच में? क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता डेमन। डेमन ब्लेड को एक ब्रीथिंग गन देता है और कहता है, ये हेल का एक हथियार है, ये तुम्हारी शॉर्ट गन से भी ज़्यादा ताकतवर है। अगर चीज़ें हाथ से बाहर निकलने लगे, अगर मैं आने वाली ताकतों को कंट्रोल ना कर पाऊँ या फिर वो स्पिरिट खुद मेरे ऊपर ही कंट्रोल कर ले, तब इस गन के अंदर से आवाज़ निकलने लगेगी और तब तुम्हें इस गन का इस्तेमाल करना है। पहले राइडर के ऊपर गोली चलाना, फिर मेरे ऊपर, और फिर इस गन को कार के ऊपर खाली कर देना। उसके बाद सारे डेविल से प्रार्थना करना कि बहुत हुआ, अब हम शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद वो कैप्टन को यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है, लेकिन कैप्टन बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो डेमन ने कहा, ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब तुम बाहर नहीं जा सकते। तो अवेंजर्स चलो प्रार्थना करें। ओ दुखी आत्मा, शैतान और मेफिस्टो के नाम से बाहर आओ। तो गाइस डेमन अपने स्पेल्स का यूज़ करते हुए उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, जबकि रॉबी ये सब अपने भाई के लिए कर रहा है, वो आने वाली चीज़ के लिए तैयार है। तभी एकदम से उस कार के अंदर से लपटें निकलने लगी, लेकिन अगले ही सेकंड रॉबी ने देखा कि वो कार समेत फिर से उसी हाईवे पे पहुंच चुका है। तब जॉनी ब्लेज उसके पास आकर बोलता है, तो तुम झाड़ फूंक कर रहे थे बेटा? क्या तुम्हें लगा कि तुम झाड़ फूंक से स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को बाहर निकाल पाओगे? अरे बच्चे, ये सब इस तरीके से काम नहीं करता। लेकिन चिंता मत करो, मैं स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को तुमसे छीन लूंगा घोस्ट राइडर वाले तरीके से। मैं तुम्हारे साथ रेस लगाता हूँ। तो गाइस इसी के साथ घोस्ट राइडर्स का चैलेंज शुरू हो चुका है। अगर आपको इस चैलेंज के बारे में और जानना है तो आपको अगले पार्ट का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप प्लेलिस्ट के अंदर जो चाहे वो सीरीज देखिए।